कर दो। Hello everyone, welcome back again. And without wasting any time, let's move straight to the video. Yesterday we discussed the first journal entry, which is for the start of business. I will repeat it again, and everything we are learning is from the reference of a business, right? हम बिजनेस कोई कर रहे हैं, उस बिजनेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एंट्रीज में आपको सिखा रहा हूँ, विच इज which is great for you to understand as well. So let's straight to the video. So yesterday what we learned is the journal entry of to start a business, right? A ने काम शुरू करा क्लोथ्स का, ठीक है। इसकी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, क्लियर। सो ए स्टार्टेड बिजनेस एज ABC लिमिटेड of क्लोथ्स, जिसमें इसने क्या करा, कैश लगाया 1,00,000 रुपए का, फर्नीचर खरीदा 50,000 का, PNB बैंक खुलवाया 10,000 रुपए का, ठीक है। तो ये मोटी मोटी एग्जांपल ले ली। तो इसमें मैंने आपको सीधा समझाया था कि फ्रॉम द separate legal entity, A and ABC Limited both are separate legal entity, and you have to think from ABC Limited point of view, right? तो ABC लिमिटेड के लिए एक ए जो है उसका ओनर है, और ओनर जितना भी पैसा उसके बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो उसकी कैपिटल मानी जाएगी, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसकी देनदारी है। देनदारी दो तरह की होती है, एक बिजनेस रिलेटेड देनदारियां होती हैं और एक ओनर से रिलेटेड देनदारियां होती हैं, राइट। बिजनेस से रिलेटेड जैसे आप जिनके साथ डील कर रहे हो या किसी को लोन दे रखा है या ले रखा है, वो सारी देनदारियां। और ओनर्स कैपिटल, जो ओनर्स का पैसा आपने वापस करना है, कभी ना कभी तो वापस करना। लीगल एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ओनर्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ओनर्स की देनदारी है। ऐसे ही होता है ना। तो जो कैपिटल बिजनेस में वो लगा रहा है उसको बोलते हैं ओनर्स कैपिटल, और लगाने को बोलते हैं इंट्रोड्यूस, निकालने को बोलते हैं विड्रॉन, ठीक है। विड्रॉल, इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका सेकंड इफेक्ट ऑलवेज कैपिटल होगा। ये तीन ध्यान रखना, तीनों ही रियल अकाउंट है। जैसे मैंने कल भी बोला था, तीनों ही रियल अकाउंट है। तो तीनों अगर रियल अकाउंट है तो कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000, 2, 3, 4। आपका दूसरा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000। PNB बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। टू कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 1,60,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टर, या लिख सकते हो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख लो, या बीइंग बिजनेस स्टार्टर लिख लो, ठीक है। तो कल मैंने आपको जो एंट्रीज बताई थी वो सेपरेट करके बताई थी आपको समझाने के लिए, क्लियर। बट आपको एक
एक एंट्री को ऐसे ही कंबाइंड करके लिखना है। जितनी चीजें डेबिट हो रही हैं उतनी डेबिट लिखो, क्रेडिट लिखने हैं क्रेडिट लिखो, बट इनका टोटल हमेशा इक्वल रहेगा। क्लियर? इसको बोलते हैं कंबाइंड एंट्री, कंबाइंड। तो यही आपको डालनी है हमेशा, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग डालनी है, वो ऐसा जस्ट आपको समझाने का एक पर्पस था। तो इस तरह से एंट्रीज को डालना है। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, पीएनबी टू कैपिटल अकाउंट 1,60,000। ठीक है, इधर मैं आप वो लिख देते हैं रूल्स। पर्सनल, पर्सनल में डेबिट कौन था? रिसीवर। क्रेडिट कौन था? गिवर। रियल में डेबिट जो आ रहा है कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। और थर्ड था नॉमिनल, डेबिट था एक्सपेंसेस, परचेज, लॉसेस। क्रेडिट था इनकम, सेल्स, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एंट्रीज कल भी आपको मैंने सिखाई थी, बट अलग अलग डाली थी। अब देखो, एंट्रीज हमेशा डेट वाइज डालनी है। अगर एक ही डेट को ये सेम ट्रांजैक्शन हुई है, एक ही डेट को, तो आप एक सिंगल, मतलब एक डेट को एक टाइम पे एक ट्रांजैक्शन हुई है, मान लो ये एक ट्रांजैक्शन हुई है एक टाइम पे, तो आपको एक ही एंट्री डालनी है। अगर ये अलग अलग टाइम पे दो एंट्रीज हुई होंगी, दो ट्रांजैक्शन है, तो आपको दो अलग अलग डालनी है। ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज का बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, अगर ये 1 तारीख को, मान लो 1 जनवरी को इसका डेट है, तो 1 जनवरी को आप एक डेट में ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन डाल सकते हो। अगर ऐसी एक और ट्रांजैक्शन नीचे आ गई तो उसके लिए अलग जर्नल डालेंगे। ये एक ट्रांजैक्शन है पूरी, तो इसका एक ही जर्नल डालेंगे। दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, उनके अलग अलग ट्रांजैक्शन डालेंगे। तो कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट। पीएनबी क्या है? रियल अकाउंट। ये बैंक, कैश, फर्नीचर, जितनी भी ये चीजें हैं रियल चीजें हैं, तो वो क्या है? सारी की सारी डेबिट वट कम्स इन। तो ये सारी डेबिट हो गई। क्रेडिट करना है, क्रेडिट जा कह रहा है, अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो जा तो कुछ रहा ही नहीं ना बिजनेस के पास, अभी क्या है, तो जा कह रहा है कैपिटल। तो कैपिटल को क्या करना है? तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है पर्सनल अकाउंट। कैपिटल क्या है? ओनर। ओनर है ना, ये कैपिटल ओनर पर्सन से रिलेटेड है, ओनर। तो क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर ओनर का नाम नहीं लिखना, या एज कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं अगर आपको ज्यादा क्लियर हो रहा है तो। एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए ही है ना इसका ओनर, तो एज कैपिटल अकाउंट कर दिया। टू ए नहीं लिखना, एज कैपिटल अकाउंट लिखना है, बस इतना ध्यान रखना। ए कौन है? पर्सनल। क्रेडिट द गिवर, एज कैपिटल अकाउंट 1,60,000। कैपिटल क्या है? जो बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। नरेशन लिख देनी है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या बीइंग बिजनेस स्टार्टर। ठीक है, ये जस्ट एक शॉर्ट मेमो है इस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए कि हुआ क्या है यहाँ पे। यहां तक तो ऑल क्लियर। नाउ सेकंड एंट्रीज पे आते हैं हम। बिजनेस शुरू हो गया, सारा कुछ हो गया मान लो। अब वो सबसे पहले क्या करेगा? कपड़े खरीदने जाएगा, खरीदने जाएगा ना, तो एबीसी लिमिटेड, अब बिजनेस शुरू हो गया तो एबीसी लिमिटेड वर्ड आएगा। एबीसी लिमिटेड परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, मान लो 2,25,000 की उसने गुड्स खरीदी। इसके हम 3 पॉइंट बनाएंगे, बाय कैश, बाय बैंक, बाय क्रेडिट, ऑन क्रेडिट या बाय क्रेडिट। तो सबसे पहले देखो, एबीसी लिमिटेड ने परचेज की गुड्स। अब ध्यान से रखना, इस वर्ड में कुछ वर्ड्स आए हैं इस ट्रांजैक्शन में। एक तो ये वर्ड आया है गुड्स, परचेज वर्ड आया है। गुड्स क्या है? देखो, गुड्स, गुड्स मतलब कि
आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है, नेचर ऑफ एक्टिविटी है, जो आपकी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस है, बिजनेस आप किस चीज का कर रहे हो, उस सारे माल को, इन देसी लैंग्वेज, इन उन सभी चीजों को क्या बोलते हैं? गुड्स। बिजनेस मेरा है कपड़े का, तो कपड़ा क्या है? क्या है? गुड्स। ठीक है। या अगर आप मान लो किसी का राशन की दुकान है, वो सारा राशन क्या है? गुड्स। क्लियर? तो ये बार बार एंट्रीज नहीं डालनी है हमने कि एक कपड़ा खरीदा, क्लोज से लिखेंगे। तो परचेज वर्ड क्या है? परचेज मतलब खरीदना। अकाउंटिंग में मोस्ट ऑफ द वर्ड यही यूज होएगा, परचेज। एक आप बाय भी वर्ड यूज कर सकते हो, बाय भी होता है खरीदना, बट परचेज अकाउंटिंग में मोस्ट यूज वर्ड होता है। परचेज मतलब खरीदना, गुड्स मतलब माल, जिसका मेरा काम है, जिस बिजनेस का मेरा काम है, उसको बोलते हैं गुड्स। 2,25,000 की खरीदी। ठीक है। अब किससे खरीदी वो भी लिख देता हूं। फ्रॉम XYZ होलसेल लिमिटेड, कोई भी कुछ भी लिख दिया मैंने, मान लो इससे खरीदी, XYZ होलसेल लिमिटेड। देखो, पहली कंडीशन में हम पहला जर्नल डालेंगे। ये पहली कंडीशन है, अगर हम कैश से खरीद रहे हैं, कैश से खरीद रहे हैं। देखो, 2,25,000 का मैंने माल खरीदा XY होलसेल लिमिटेड से, कैश में खरीदा। मेरे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रही हैं। मेरे से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। ठीक है, दो चीजें इन्वॉल्व होगी, एक तो गुड्स आ रही हैं, दूसरा आ रहा है कैश। एक चीज आ रही है कि एक चीज जा रही है। ठीक है। गुड्स गुड्स का, जब गुड्स खरीदेंगे, जब माल खरीदेंगे, तो ऑलवेज गुड्स वर्ड यूज नहीं करना, इसकी जगह वर्ड यूज करना है परचेज। क्लियर? जब हम माल खरीद रहे हैं तो ऑलवेज वर्ड यूज करना है परचेज। कैश, दो चीजें आ रही हैं, परचेज आ रहा है, कैश आ रहा है। परचेज आ रही है, कैश जा रहा है। अब क्या मुझे इस बंदे को या इस बंदे को मुझे याद रखने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उससे माल खरीदा और उसको 2,25,000 रुपए दिए, उसने मुझे बिल दिया, बात खत्म। वो मुझे भूल गया, मैं उसे भूल गया। क्लियर? वो मुझे तभी याद रखेगा अगर मैंने उसका पैसा नहीं दिया, या मैं उसे तभी याद रखूंगा या उसने मुझे माल कम दिया, कुछ भी हो कंडीशन में। तो इसका पहली कंडीशन है बाय कैश, तो इस कंडीशन में हम उसे याद नहीं रखेंगे। कैश क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के कैश जा रहा है। ठीक है, टू कैश अकाउंट। परचेज क्या है? नॉमिनल। डेबिट किसे करना है? एक्सपेंसेस, परचेज, लॉसेस को। परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट टीआर से लिखते हैं। और 2,25,000, 2,00,000 बीइंग गुड्स परचेज। क्लियर? ना कम टू सेकेंड वन। अगर बैंक से खरीदे, सेम ट्रांजैक्शन रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस। सेम बाकी सारी चीजें थर्ड, तीसरे में मैंने उधार खरीदा 2,25,000। तीसरे पॉइंट में मैंने उधार खरीदा है माल को, 2,25,000 का मैंने उधार किया उससे। तो अब मैं उस बंदे को याद रखूंगा, वो मुझे याद रखेगा। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कैसे करूं? ना कैश ना बैंक। ये बंदा XYZ होलसेल लिमिटेड, तीनों में से कौन है? पर्सन।
क्रेडिट द गिवर। क्लियर। अब एक चौथे इसका चौथा पार्ट चौथा भी एक और बता देता हूं आपको। पहली एंट्री वेरी क्लियर, जब भी गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स वर्ड यूज नहीं करना, परचेज वर्ड यूज करना है। परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस हुआ डेबिट, परचेज जो भी डेबिट है, कैश जा रहा है क्लियर। सेम एंट्री बैंक जा रहा है क्लियर। थर्ड एंट्री में ना कैश आ रहा है ना बैंक जा रहा है, तो बंदे का नाम लिखना है। मैं अपने खाते में उस बंदे का नाम लिखूंगा, तभी उसे याद रखूंगा ना कि इस बंदे की यार मैंने इतने पैसे देने हैं, 2,25,000 रुपए। तो ये बंदा है तो बंदे की बात हो रही, तो क्रेडिट द गिवर। बहुत सिंपल, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्लियर। अब इसका एक मैं चौथा चीज बताता हूं जिसमें कुछ मान लो एक चौथी चीज है जिसमें क्रेडिट भी है और कैश या बैंक भी है। क्रेडिट भी है या कैश या बैंक में है, ठीक है। अब देखो चौथी एंट्री में क्या हुआ, मान लो उसने 2,25,000 का खरीदा, उसने बोला जी मैं 75,000 रुपये आपको कह देता हूं कैश, और बाकी 1.5 लाख का क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। अब देखो एंट्री इसकी क्या डालेगी चौथी, परचेज अकाउंट डेबिट, 2,25,000 टू कैश जा रहा है कितना, 75,000 टू XYZ 1.5 लाख। समझ आई, ये है चीजें एंट्री की। 2,25,000 का मैंने माल खरीद लिया, सारा का सारा परचेज है मेरा। अब उसमें से 75,000 मैंने कैश दिया, कैश है रियल अकाउंट, क्रेडिट बट गोज आउट। बाकी 1.5 लाख का वो मुझे बंदा याद रखेगा 1.5 लाख के लिए, ठीक है। तो उसका नाम लिखूंगा, मैं नाम लिखूंगा क्रेडिट गिवर 1.5 लाख। नरेशन आपको फ्री हैंड है, कोई कुछ भी लिखें शॉर्ट फॉर्म में लिख दें कि जी परचेज गुड्स ऑन, परचेज गुड्स बाय कैश एंड क्रेडिट, कुछ भी लिख दो बस, इतना इस पे ज्यादा मत्था नहीं मारना। क्लियर जी, ये था परचेज से रिलेटेड। अच्छा एक चीज इसमें और, जब मैं गुड्स खरीद रहा हूं और क्रेडिट पे खरीद रहा हूं, जब मैं गुड्स खरीद रहा हूं और क्रेडिट पे खरीद रहा हूं, तो ये जो बंदा है इसको अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलेंगे, इसको पहले मैंने पैसे लेने हैं या देने हैं इसके। अगर 2,25,000 यहाँ पे देने हैं या 1.5 लाख रुपए देना है तो देने हैं ना पैसे, तो इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड मतलब बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड मतलब ट्रेडिंग करना, लेन देन करना, ट्रेड मतलब बिजनेस से रिलेटेड। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिनके पैसे मैंने देने हैं, क्रेडिटर्स। एक होते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, एक होते हैं अदर क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक होते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, एक होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर्स जो मेरे माल से रिलेटेड, मेरा पैसा मैंने किसी का देना है, मेरे माल से रिलेटेड अगर मैंने कोई उधार चीज खरीदी है, मेरे गुड्स से खरीदे माल से, तो वो मेरे ट्रेड क्रेडिटर है। इसके अलावा अगर मैंने कोई किसी और चीज के लिए उधार कर रखा है, मैंने कोई खर्चा कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, उसके पैसे नहीं दिए, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। ट्रेड क्रेडिटर में वही चीज वही उनको बोला जाएगा जो मेरे माल से रिलेटेड है और उसका पैसा मैंने नहीं दिया। वो बंदे हैं
जिनसे मैं माल उठाता हूं, खरीदता हूं और उनसे पैसे नहीं दिए, पेड क्रेडिटर्स। क्लियर? थैंक यू गाइस फॉर टुडेस पार्ट।